अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11C D1 7th एडिशन, जो कि है आपकी न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पुरानी वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम प्रीवियस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, पहले सवाल पढ़ देते हैं, फिर आपसे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इफ़ द साइजेस ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर 2x, 3x, 4x एंड 5x एंड 6x, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन। सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि वो जो एंगल्स हैं वो क्या है। इंटीरियर एंगल का वो है आपके पास पेंटागन। पेंटागन की साइड्स कितनी होती हैं? 5। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, आप फाइंड करोगे सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आता है आपके पास n-2 या आप n गॉन जो मैंने आपको बताया हुआ इंटू 180। अब आपके पास पेंटागन है तो डेफिनेटली 5 साइड्स होंगी। ठीक है, इंटू 180, तो ये आपके पास आ गया 3 इंटू 180। तो आपके पास जो पेंटागन का सम आ गया वो आ गया 540 डिग्री। ठीक है सर, ये तो आपके पास आ गया एंगल कि जी एंगल एक्चुअली क्या है, सम कितना है। अब आपके पास आप आ जाओ, आपके पास क्या है। आपने सबसे पहले तो एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, एक्स फाइंड होगा तो लार्जेस्ट एंगल फाइंड होगा बेटा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा जी 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल्स टू 540। अब देखो 1 2 3 4 5 साइड्स है, पेंटागन है। ठीक है, अब सबको प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा जी 20x इज इक्वल्स टू 540। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे, 20 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड करेगा तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 540 अपॉन 20। 0 से 0 कट गया, 227 था, यानी x आ गया आपके पास 27 डिग्री। अब प्रॉब्लम ये है, ये तो आपने x फाइंड कर लिया है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने ये कहा है कि सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा है। तो इस हिसाब से देखो सबसे लार्जेस्ट एंगल 6x होगा। सो लार्जेस्ट एंगल फाइंड कर लेंगे। सो लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल्स टू 6x, तो हो जाएगा जी 6 इंटू 27, तो ये आपके पास आ जाएगा 162 डिग्री। ये आपका हो जाएगा जी सबसे लार्जेस्ट एंगल जो है वो 162 डिग्री है। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में मेरा बेटा क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले तो आप उसकी जो वर्डिंग है वो देख लीजिए। क्या कह रहा है, द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 3y, 4y एंड 5y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, हमने आपको बताया हुआ है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360। तो हम क्या गिवन है आपको, 3y, 4y एंड 5y। तो हम क्या लिखेंगे जी, 3y प्लस 4y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 360। ठीक है बेटा, प्लस करोगे तो हो जाएगा जी 12y इज इक्वल्स टू 360। y फाइंड करना है, y या मल्टीप्लाई कर रहा है, मैं डिवाइड करेगा तो y इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 12, तो y आ गया आपके पास 30 डिग्री। ये तो पहला आ गया कि जी आपने y फाइंड कर लिया। दूसरा क्या कहता है भाई, दूसरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपसे कह रहा है कि जी फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल। क्या कह रहा है आपसे, स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल। अब थोड़ा बच्चे क्या करते हैं कि जी 3y से 30 को मल्टीप्लाई करके 90 आ गया। नहीं 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 नहीं, देखिए एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए, सॉरी इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा 180 से। एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए आपको 180 से माइनस करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप ले लो, पहला वाला ले लो, ये हो जाएगा जी 3y। 3y के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस 3y। दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा है आपके पास 180 माइनस 4y। तीसरा आपके पास क्या है, 180 माइनस 5y। ठीक है गाइस, अब आप फाइंड कर लो। ये हो जाएगा जी 180 माइनस 3 इंटू 30, ये आपका हो गया जी 180 माइनस 90, तो ये आ गया आपके पास 90 डिग्री। एक आ गया 90 डिग्री। दूसरा आ जाओ, 180 माइनस 4 इंटू 30, ये आपका हो गया जी 180 माइनस 120, ये आपके पास आ गया जी 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ आ जाओ, 180 माइनस 5 इंटू 30, तो ये आपके पास हो गया जी 180 माइनस 150,
ये आ गया आपके पास 30 डिग्री। अब आप ये बताओ कि इन सब में छोटा एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल सबसे छोटा है, ठीक है। सो दैट विल बी द आंसर, ठीक है बच्चों। होपफुली आपको क्लियर होगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और वीडियोस को आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कंप्लीट देखा करें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों, ठीक है बेटा। अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई हो, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।